बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG मोहम्मद फैसल राना की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान उमर सैयद मलिक के खसूसी टास्क पर ASP सर्कल तोनसा मीर रोहल की बेहतरीन सुपरविजन थाना हवा की बड़ी कार्रवाई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुसार की खसूसी हिदायत पर पुलिस की सर्विस डिलीवरी महकमा पुलिस के इमेज को बेहतर बनाने, एहतसाब, शफाफियत, मौसर अवामी राबता, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, खिदमत मराकज के क़याम, अवाम के तस्फिया तलब मामलात और क्राइम से पाक मुआशरे के मंशूर पर अमल दरामद के लिए अव्वल रोज ही से सर्कल तोनसा में तैनात होने वाले ASP मीर रोहल को स्पेशल टास्क दिया गया कि क्राइम के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाएं और तमाम मुआशरती बुराइयों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैक डाउन करें। इस सिलसिले में बाकायदा टीमें तश्कील दी गई। इसी टीम वर्क के नतीजे में तोनसा पुलिस ने मुतद्दा होकर कार्रवाइयां अमल में लाई और नए तैनात होने वाले SHO थाना वाहवा अहमद फहीम और इसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान से माल मसरूका की रिकवरी अमल में लाई, जो कि असल मालिकान के हवाले की गई। अफसरान बिला के विजन के मुताबिक सर्कल तोनसा को जराइम पेशा अनासर से पाक करना है। क्राइम से पाक मुआशरा और क्रिमिनल अशखास को किसी किस्म की कोई रायत नहीं दी जाएगी। अवाम के मालो मुताआ की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इसी मंशूर को सामने रखते हुए ऐसी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। ये तसलसल जारी रहेगा। भवाना बताते हैं कि सारा साल फल देने वाला पपीते का दरख्त सिर्फ 4 माह में मुकम्मल तैयार हो जाता है। इस कुछ जायका फल की खसूसी इकसाम में किस तरह दरख्तों की नोशनुमा और बढ़ोतरी की जाती है, देखते हैं भवाना से सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। भवाना के नवाही इलाका मीरपुर बंगला में 2 साल कबल लगाया जाने वाला 2 एकड़ पर मुहित 2400 पौधों का पपीता फार्म फल देने लगा। काश्तकार के मुताबिक पपीते का एक पौधा 120 दिन में मुकम्मल दरख्त बनकर 3 माह के दौरान 100 किलो तक पैदावार देगा। इब्तिदा में जब मैंने बाग लगाया तो बेशुमार मुश्किलात का शिकार था। उसकी वजह यह है कि ना तो मैं जानता था और ना ही को मुझे बताने वाला था। इब्तिदा में जब भी किसी बीमारी का अटैक हुआ तो मुख्तलिफ हार्टिकल्चरिस्ट, मुख्तलिफ डॉक्टर्स, जो ज़राअत के लोग हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी ये मेडिसिन अपनी या पेस्टिसाइड वाली कंपनीज़ हैं, इनसे रब्ता किया, मगर मुझे कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सका। वक्त गुज़रने के साथ साथ तजुर्बा हासिल हुआ। इब्तिदा में काफ़ी ज़्यादा उस वक्त डिसपॉइंट हुआ जब एक ही दिन में मेरे 400 पौधे जो है वो खजूर की मानद एक तने और लंबे लंबे पत्तों वाला पपीते का दरख्त गर्म इलाकों में पाया जाता है। फ़ारसी में पपीता और अंग्रेज़ी में पपाया नामी यह फल हर ख़ास व आम की दस्तरस में है। जैसा कि इब्तिदा में मुझे ना तो तजुर्बा था, ना ही पता था कि इसको कैसे लेकर चलना है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जब भी इस पर अटैक करती तो मालूम ही नहीं हो पाता था कि ये कौन सी बीमारी है। मुख्तलिफ़ हार्टिकल्चरिस्ट से रब्ता किया, जो ज़राअत के लोग हैं उनसे रब्ता किया, जो भी बागात को जानते हैं या ज़राअत से मुतलका लोग हैं उनसे रब्ता किया, मगर मुझे कोई भी सही तौर पर कोई भी मेरी रहनुमाई ना कर सका। किसी ने भी मेरी रहनुमाई ना की। कैमरामैन मार यासीन अरल के साथ सैयद मुजाहिर अब्बास, ऑन न्यूज़ भवाना। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। डकैती की वारदात पेश आई। थाना सतगरा के इलाका जबोका में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात पेश आई। व्यापारी मोहम्मद यासीन आड़त से रकम लेकर घर जा रहा था। 4 नामालूम कार सवारों ने आते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में व्यापारी शदीद मजरूब हो गया। कार सवार मुसल्ला डाकू ताजर से 7.5 लाख रुपए कर फरार हो गया। थाना सतगरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को तिबी इमदाद देने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डकैतों की बढ़ती हुई वारदातों पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। खबर शामिल करते हैं तहसील करोड़ पक्का से। करोड़ पक्का में नॉन AC बस मालिकान ने मुसाफिरों की जिंदगी दांव पर लगा दी। आए रोज बस मुकाबले में एक दूसरे की गाड़ियों में गाड़ी मारना मामूल बना लिया। करोड़ पक्का इंतजामिया और पुलिस के नोटिस में होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 दिन पहले भी M नज़ीर
عنایت اللہ اور آصف کوچ نے چلتی گاڑی میں بس مار کر درجنوں شہریوں کو زخمی کیا۔ FIR درج ہونے کے باوجود بھی ملزمان کی گرفتاری نہ ہو سکی۔ کہروڑ پکا شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب RPO ملتان اور DPO لودھرا سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر FIR میں نامزد بسوں کے روٹ پرمٹ کیے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے۔ ہمارے رپورٹر شاہزیب پراچا کی رپورٹ کے مطابق منچن آباد کے نواحی علاقے درگاہ پیر سید غلام احمد شاہ صاحب کے سالانہ عرس مبارک کی آخری تقریب جھوک نصرانہ میں منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے علماء کرام نے خصوصاً شرکت کی۔ عرس مبارکہ کی صدارت صاحبزادہ سید عطا رسول شاہ صاحب نے کی۔ مریدین نے ملک بھر سے شرکت فرمائی۔ درگاہ پیر سید غلام احمد شاہ صاحب المعروف دلہ پیر کے سالانہ عرس مبارک کی آخری تقریب میں ملک بھر سے مریدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تلاوت قرآن پاک قاری القرآن صوبر بلال صاحب نے کی۔ خصوصی خطاب فخر اہل سنت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب اور انٹرنیشنل خطیب حضرت علامہ پروفیسر غلام محی الدین نے کیا۔ صدارتی خطاب پیر سید صاحبزادہ عطا رسول شاہ نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان علماء کرام پر ظلم بند کرے، یہ ملک صوفیہ کرام نے بنایا تھا اور یہی اصل وارث ہیں۔ اسلام ہمیں محبت، رواداری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتا ہے۔ اصل دین ہی محبت، اہلیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اس میں ہی اصل بقا ہے۔ آخر میں ملک پاکستان اور ملک کی سلامتی کے اداروں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ رحیم یار خان خواجہ فرید IT یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سلمان طاہر کے ظلم کے ستائے کسانوں کا ڈسٹرکٹ پریس کلب رحیم یار خان کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا کر شدید نعرے بازی کی۔ یونیورسٹی سے متعلقہ مقامی وسیب کے لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کی سازش کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کسانوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے وائس چانسلر کو نوکری سے فارغ کرنے کی اپیل کی۔ تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان خواجہ فرید IT یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سلمان طاہر کے متعلقہ مقامی وسیب کے لوگوں کی زمین پر ناجائز قبضے کی تیاری پر مقامی زمینداروں کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بڑے بڑے پلے کارڈ اٹھا کر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے زمینوں پر ناجائز قبضے کی تیاری کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ڈاکٹر خرم شہزاد اور کمشنر بہاولپور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لیتے ہوئے اپیل کی ہے کہ کسانوں نے مطالبہ کیا کہ کرپٹ وائس چانسلر سلمان طاہر کو فوری عہدے سے ہٹا کر ایماندار وائس چانسلر تعینات کیا جائے۔ ذمہ ہوں اس علاقے کا۔ یونیورسٹی جو ہمارے رقبے لے رہی ہے تو اس میں یونیورسٹی کے پاس اپنا رقبہ ہے۔ یونیورسٹی اپنا وہاں سے رقبہ لے سکتی ہے، نہ کہ ہم کسانوں کو تنگ کرے، ان کے بے گھر کرے۔ ان کو یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہ جو رقبہ پڑا ہوا ہے یونیورسٹی کا وہ ایکوائر کرے اور کسانوں کو آپ یہ قتل عام نہ کرے، ان کو بے گھر نہ کرے۔ آج ہم پریس کلب میں احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں سارے کسان، اور ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں جو زمین ایکوائر کی جا رہی ہے وہ غریب کسانوں کی زمین ایکوائر کی جا رہی ہے، جس میں کسی کا 5 مرلے، کسی کے 10 مرلے، کسی کا گھر ہے، کسی کی دکان ہے، اور یہ VC صاحب ہماری زمینیں ضبط کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے احتجاج کیا۔ اور 101 چک میں 543 ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے، وہ VC صاحب نہیں لینا چاہتے۔ VC صاحب کہتے ہیں کہ غریب کسانوں کی زمینیں لینی ہیں اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم انتظامیہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے اور ہمارا کوئی حل نکالا جائے۔ اور یہ سارے غریب کسان ہیں، اور کوئی اس میں پراپرٹی ڈیلرز پہ الزام لگایا گیا کہ پراپرٹی ڈیلرز اس میں شامل ہیں، اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کسی کا 2 مرلے ہے، کسی کا 10 مرلے ہے، کسی کا 2 ایکڑ ہے۔ اور VC صاحب نے ہم پہ الزام لگایا کہ سیکشن 4 لگ گئی ہے زمین کے اوپر، جو کہ DC صاحب اور AC صاحب نے ہمیں اس دن بھی، جس دن ہم نے یونیورسٹی کے سامنے احتجاج کیا تھا، تو اس دن بھی ہمیں کہا تھا کہ وہ فیصلہ بھی ہونا ہے، اور انہوں نے VC صاحب نے اخبار پہ دیا کہ سیکشن 4 لاگو ہو گیا، جو کہ ابھی تک لاگو نہیں ہوئی۔ وہ ہماری زمینیں ابھی تک ویسے کی ویسے ہیں، اور ہم یہ پورا احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے۔ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم یونیورسٹی کے آگے دھرنا دیں گے۔ ہمارا جینا مرنا اپنی زمین کے ساتھ ہے، اور ہماری زمین اگر ہم سے چھینی گئی تو ہم ادھر یہ جتنے بھی کسان ہیں یونیورسٹی کے سامنے دھرنا دیں گے، اور
पुरअमन एहतजाज करेंगे और हमारे किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कर रहा हूँ। हमारा जो यूनिवर्सिटी जब रकबा रिक्वायर कर रही है उसमें हम बहुत सारे लोगों के घर में खान आ रहे हैं। इसमें हमारे भी घर में और भी बहुत सारे लोग हैं जो 5 मरले 10 मरले और एक कनाल के ऊपर रह रहे हैं। इसलिए यानी कि जो हमारे पास तो ये सिर्फ यही है रहने के लिए, ये सिर्फ घर ही है, मकान ही है। अगर ये यूनिवर्सिटी वगैरह ये खरीद रही है तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको ये रकबा ना रिक्वायर किया जाए। कब्जा नामंजूर, किसानों की जमीनों पे कब्जा नामंजूर, किसानों की जमीनों पे कब्जा नामंजूर, किसानों की जमीनों पे नामंजूर, किसानों की जमीनों पे कब्जा नामंजूर, किसानों की जमीनों पे कब्जा नामंजूर, 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 किसानों की जमीनों पे कब्जा नामंजूर, नामंजूर, किसानों की जमीनों पे कब्जा नामंजूर, नामंजूर, किसानों की जमीनों पे कब्जा नामंजूर, नामंजूर, क्रप्ट वीसी मुर्दाबाद, क्रप्ट वीसी मुर्दाबाद, क्रप्ट वीसी मुर्दाबाद, किसानों की जमीनों पे कब्जा नामंजूर, नामंजूर, किसानों की जमीनों पे कब्जा नामंजूर, नामंजूर। बलोचिस्तान के जनरल एरिया चौकब में शहीद होने वाले नौजवान सिपाही मकबूल की नमाज जनाजा आबाई इलाका काजियाबाद अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान समेत जिला इंतजामिया और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का मुकाबला करते शहीद होने वाला सिपाही मकबूल शाह की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव काजियाबाद चक नंबर 314 अदा कर दी गई। शहीद का जस्द खाकी घर पहुंचा तो फिजा नारा तकबीर अल्लाह अकबर से गूंज उठी। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान MPA ADC आर मियां फयाज, DPO लिया सईद अली रजा समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ान शहीद को मुकम्मल फौजी अजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब रुख करते हैं टोबा टेक्सिंग का। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस गला मंडी में सहूलियात का फकदान। टोबा टेक्सिंग गला मंडी की सड़कें टूट फूट का शिकार। किसानों को अनाज की आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस गला मंडी में सहूलियात का फकदान है। सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। किसानों के लिए ना पीने का पानी दस्तयाब है और ना ही कोई बैठने की जगह। टोबा टेक्सिंग शहर के वस्त में वाक़या गला मंडी में सहूलियात का फकदान है। गला मंडी की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे उठने वाली मिट्टी की धूल से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। सड़कें टूटने से किसानों को अनाज की आमदरफ्त में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर भी मौजूद हैं। मंडी में किसानों के लिए ना तो पीने का साफ पानी दस्तयाब है और ना ही बैठने की जगह। शहरियों और समाजी तंजीमों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गला मंडी की सड़कें तामीर करके किसानों के लिए साफ पीने का पानी और बैठने का मुनासिब बंदोबस्त भी किया जाए। खबर शामिल करते हैं मुरीदके से। मुरीदके पटवारियों के प्राइवेट मुंशी फर्दों पर पटवारी के मिले जुले जाली साइन करके फर्द जारी करने का इंकशाफ हुआ। मुंशियों ने शहरियों को लूट लूट कर कीमती प्रॉपर्टियां बना ली। साथ साथ पटवारियों की जेबें भी गर्मा गर्म रहीं। असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक की आशीराबाद पर हल्का पटवारियों ने पटवारखानों में 3 प्राइवेट मुंशी बिठा रखे हैं, जिनके हाथों में सरकारी महकमा माल रिकॉर्ड दे रखा है। शहरियों का कहना है कि दफ्तरों के चक्कर भी लगवाते हैं और काम भी नहीं करते। तफसीलात के मुताबिक मुरीद के पटवारियों की गैर मौजूदगी में मुंशी फर्द पर पटवारी के मिले जुले जाली साइन करके शहरियों को फर्द जारी करने के इंकशाफात। मुंशियों ने कीमती प्रॉपर्टियां बना ली और पटवारियों की भी खूब जेबें भर रखी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने प्राइवेट फर्द बिठाकर आला अदालत के हुकाम को भी हवा दी और इसको हवा में उड़ा दिया। तहसील कॉम्प्लेक्स में रजिस्ट्री ब्रांच समेत महकमा मॉल के जितने भी कमरे मुंसलिक हैं करप्शन से भरे पड़े हैं। पटवारियों मुंशियों ने कामों के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। शेड्यूल रेट कम लगाने के 10,000, इंतकाल दर्ज करने के 2,000, वरासत इंतकाल के 10,000, जबकि सादा फर्द के 2,000 तक वसूल किए जाते हैं। अक्स शुजरा समेत महकमा मॉल से मुतालिक तमाम अमवार मुंशी सरअंजाम दे रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर की मुबैना खामोशी मंथलियां लेने का इशारा देती हैं। शहरियों का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान से बेहतर पुराना पाकिस्तान था। करप्शन कम थी, महंगाई कम थी। मजीद शहरियों का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान मुरीद के में करप्शन भरे निज़ाम का सख्त नोटिस लें और अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
कार्रवाई करे। इस सिलसिले में जब मीडिया ने असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक का मौक़िफ़ लेना चाहा तो असिस्टेंट कमिश्नर ने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। ਬਾਲ ਮਦਰ ਕਿੰਗਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 96 ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਾ ਜਾਤ ਦੋਤਾ ਜਾਤ। कितनी देर से चक्कर लगा रहे हो ਮੈਂ ਜੀ 95 ਤੋਂ ਰੋਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ 95 ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧੱਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮਰਬਾ ਲੰਬਰ ਕਿਦਾ ਲੰਬਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੇਚੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ 30 ਤਰੀਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਉਸ ਕੋਈ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਨੇ, ਨਾ ਉਸ ਕੋਈ 12,000 ਫੀਸ ਕੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉਸ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, मैं कागज तो विधि जितने ਤੁਹਾਨੂੰ पहुंचा देंगे। खबर शामिल करते हैं समंदरी से। समंदरी सर्कल समंदरी के इलाका नवाही गांव में फायरिंग का वाकया पेश आया। जमीन के तनाजे पर फायरिंग की गई, 12 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। फायरिंग का वाकया 206 गाफवे में पेश आया। जाँ बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त फरहान के नाम से हुई। मुखालिफिन फायरिंग करने के बाद मौके से फरार, तलाश जारी है। जाँ बहक बच्चे की लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। लाहौर गजुमत्ता के करीब शहरी और ट्रैफिक वार्डन में तलख कलामी हो गई। ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने शहरी को गालियां भी दी, जबकि शहरी खुद ब खुद अपने मुंह से कहता रहा कि मेरा चलान कर दो लेकिन बदतमीजी ना करो। ट्रैफिक वार्डन की शहरी से बदतमीजी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। चलान क्यों करके देगी? ये चोरी भी हो सकती है, ये चोरी भी हो सकती है, चेक करो, चेक कितने से करो, कागज आएंगे चेक करेंगे ना। हां तो बाप है चोरी दी है, भैया के बकवास करन दे, तेरे पुत्रा चुप कर, मैं तेरे बकवास बंद कर, मैं तेरे जुबान बंद कर, मैं तेरे चुप मार, जुबान बंद कर, आस्ता बोल फिर क्यों रे कागज रखना, तेरे वास्ते नहीं कानून हैगा यार। मैंने तो कहना मैं चलान करके, चलान के कागज देगी थी, गाल के कटे दे आप करे डेढ़ कहना का तेरे खाता है की तेरा तेरे खाता चलान करके, चलान कर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर तोंसा शरीफ के नवाही गांव लालू बस्ती में कटाव से बचाने के लिए बनाया जाने वाला हिफाजती बंद ठेकेदार आबादी से पहले रोक दिया। रोदकोही के पानी का कटाव आबादी की तरफ जारी। मजीद जानते हैं और न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद से। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं तोंसा शरीफ की मज़ाफ़ाती बस्ती लालू में आबादी को बचाव के लिए बांधा जाने वाला हिफाजती बंद आबादी के एक हिस्से तक रुक जाता है। पानी का कटाव लालू बस्ती की तरफ जारी है और कीमती ज़मीनें भी ज़ाय हो रही हैं और आबादी की तरफ कटाव जारी हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लालू बस्ती के रिहायशी, जो हमें बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। भाईजान ये जगह तो देख रहे हैं आपको, ये भैया हमने यहाँ पे आके ये बंद रुक रहा है, इससे आगे काम नहीं हो रहा, बंद करवा दिया। उन्होंने कहा जी इससे आगे नहीं हो सकता। जो जगह ये है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आप देख सकते हैं इधर नज़दीक, इधर भी घर हैं, इधर भी घर हैं और ये जगह बहुत सी नुकसान दे है, ये नुकसान हो रही है। हमारी अपील है सरदार उस्मान खान से कि इस जगह का काम हो जाए। ये जगह तो उतनी दिक्कत हो जाएगी तो फ़ायदा हो जाएगा पूरी बस्ती का। इस तरह ये नहीं होगा अगर तो ये बस्ती का नुकसान होगा। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से। थाना बोला खान पुलिस का अदालती हुक्म पर जमींदार की जमीन पर छापा। जमींदार के कब्जे से मुबैना यरगमाल बनाए गए 40 से जायद अफराद को बाजियाब करवा लिया गया। बाजियाब होने वालों में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने जमींदार गुलाम मोहम्मद कराउल को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बाजियाब अफराद और गिरफ्तार जमींदार को एडिशनल सेशन जज जामशोरों की अदालत में पेश कर दिया।
जमींदार ने हमें ज़बरदस्ती कैद कर रखा था और खाने को भी नहीं देता था। बाज़याब अफराद का ये बयान था। हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे थे और वो हम पर ज़बरदस्ती काम करवाता था। मज़कूरा अफराद 14 माह से मेरे पास काम कर रहे हैं। जमींदार का ये बयान रिकॉर्ड कर लिया गया, जिनको कर्जे की अदायगी करके सेवन शरीफ से लाया था। इन अफराद पर 12 लाख का कर्ज है, जिसके इवज़ काम लेता हूँ। मज़कूरा अफराद को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेशगी के बाद अदालत ने मज़कूरा अफराद को आज़ाद करते हुए घर रवाना कर दिया। गिरफ्तार जमींदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को हिदायत कर दी। धर्मी क्या हुआ था मामला? आपने दरखास्त दी है? क्या इसको मुन्ना वोट देना के आटो बोली ना गलाई सिंधी गला हो ना आटो ना राशन कुछ इनके कौन था क्या तवा के यरकमाल कयो थी यो सी निदासी कोर्ट छा नालो उन जो जेके हारी हो ना जेके जमींदार कितना वाकया वकील हेमंत दास जी। हेमंत भाई बताइए थोड़ा कि किस तरह वाकया पेश आया है और उनको कैसे उनको ये लेबर एक्ट के हवाले से हैं, कोई बांदी बने हुए हैं तो इनको हमने जो ना रिलीज करवाने के लिए जो ना 491 डायल की थी, अभी कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट इनको प्रोटेक्ट वो कौन से जमींदार थे? जमींदार तो ठीक है। हेलो खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। आईजी पंजाब राव सरदार अली की डीजी खान आमद। पुलिस दरबार से खिताब। शोधा की फैमिली से मुलाकातें की गईं। तफसीलात के मुताबिक आईजी पंजाब राव सरदार अली गुज़श्ता रोज़ डेरा गाजी खान के दौरे पर आए। आरपीओ फैसल राना, डीपीओ डीजी खान उमर सईद मलिक, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल, डीपीओ लिया अली रजा और डीपीओ राजनपुर मोहम्मद अफजल ने उनका इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। आईजी पंजाब ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर भी चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। पुलिस लाइन्स में मुनक्किद होने वाले पुलिस दरबार से खिताब करते हुए रीजनल पुलिस ऑफिसर डीआईजी मोहम्मद फैसल राना ने अपने खिताब में आईजी पंजाब को खुशामदीद कहते हुए कहा कि राव सरदार अली जैसे प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर की कमांड पंजाब पुलिस के लिए एक एजाज़ है। आईजी पंजाब राव सरदार अली ने पुलिस कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो रोड मैप दिया है, इस पर मनो अन और ग्रास रूट लेवल तक मुकम्मल दरामद किया जा रहा है। थानों में बेड सिस्टम की फालियत, पुलिस की निचली सतह पर मुस्बत कारकर्दगी में शानदार इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वीएन और आईजी पंजाब की हिदायत के ऐन मुताबिक डीजी खान रीजन के चारों इजला में पुलिस कल्चर में नजर आने वाली मुस्बत तब्दीली के तहत पुलिसिंग जारी है। माजी करीब में डीजी खान रीजन की पुलिस को कानून शिकन गैंगस्टर्स के खिलाफ जो कामयाबियां मिली हैं, इसका अवामी सतह पर एतराफ पुलिस के लिए एक सर्टिफिकेट है। कानून शकनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का ये सिलसिला आईजी पंजाब राव सरदार अली की प्रोफेशनल कमांड में जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां पर हादसा से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ दीगर अदारे भी मुतहर्रिक। ट्रैफिक पुलिस और शरीफ होंडा सेंटर मोटर की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट, बैक मिरर और दीगर तोहफे तकसीम किए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां अहमद खान वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकपतन हादसा से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ दीगर इदारे भी मुतहर्रिक। ट्रैफिक पुलिस और शरीफ होंडा सेंटर मोटर की जानब से मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट, बैक मिरर और दीगर तोहफे तकसीम किए गए। शरीफ होंडा सेंटर में मुनक्किदा तकरीब में डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार, डीएसपी असफ जमान खान ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट, बैक मिरर, इलेक्ट्रिकल इशारे, पफलेट तकसीम किए और हादसा से बचाव के लिए लेक्चर भी दिए। डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार ने कहा कि हादसा से बचाव के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए, मुस्तकिल बुनियादों पर हेलमेट और बैक मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम एक महफूज माशरा कायम कर सकें। कैमरा टीम के साथ अहमद खान वट्टू, ऑन न्यूज़ पाकपतन। अब खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी में तशवीशनाक हालत में तड़पते कमसन बच्चे के इलाज के लिए आने वाले शख्स पर सिक्योरिटी गार्ड्स का तशद्दुद। पाकपतन के नवाही नैबवाल के रिहायशी के कमसन बच्चे ने गलती से पेट्रोल पी लिया, जिसे तशवीशनाक हालत के बायस अस्पताल लाया गया। मजीद अपडेट करेंगे पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मियां अहमद खान वट्टू। जी अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिए, क्या वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी में तशवीशनाक हालत में तड़पते कमसन बच्चे के इलाज के लिए आने वाले शख्स पर सिक्योरिटी गार्ड का तशद्दुद। पाकपतन के नवाही गाँव नेबवाल के रहायशी के बच्चे ने गलती से पेट्रोल पी लिया था, जिसे
تشویشناک حالت کے باعث ہسپتال لایا گیا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی کے سامنے گارڈز نے زبردستی ماسک خریدنے کا کہا۔ شہری نے ماسک جیب سے نکال کر لگانے کی کوشش کی تو گارڈز نے موٹر سائیکل سے دھکا دے کر گھونسوں سے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد کے دوران کم سن بچہ باپ کو دیکھ کر چلاتا رہا، لیکن درجن بھر گارڈز نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پاک پتن مریضوں کے لواحقین میں شہری پر تشدد سے غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ پاک پتن سی او ہیلتھ نے ہسپتال پہنچ کر واقعے کی انکوائری شروع کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں احمد گوٹو، آن نیوز پاک پتن۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے ہمارے نمائندے سجاد حسین بوتلا کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا میں قتل کا واقعہ پیش آیا۔ نواحی گاؤں چک نمبر 2 1L میں 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا۔ دوران لڑائی جھگڑا محمد الیاس ٹولہ نامی شخص قتل ہو گیا۔ واقعہ زمین کے تنازع پر پیش آیا۔ الیاس نامی شخص کو محمد اسکر نامی ملزم نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ قتل ہونے والے شخص کی نعش ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ لڑائی کے دوران دیگر متعدد افراد کی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات وصول ہوئیں۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس تھانہ صدر رینالہ موقع پر پہنچ گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں شکارپور سے۔ شکارپور کے تھانہ سلطان کوٹ کی حدود میں زرخیل روڈ پہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق گاؤں حاجی خواستی بروہی کا رہائشی علی بخش بروہی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ میں زخمی ہونے کے بعد مر گیا۔ ملزم بلوچستان میں جرائم کی وارداتوں میں ملوث اور بلوچستان کے مقدمات میں بھی مطلوب تھا۔ ڈاکو کی رائفل پولیس نے برآمد کر لی۔ SHO سلطان کوٹ محمد نواز کورائی کی مدیت میں ریاست کی جانب سے مارے جانے والے 3 ڈاکو سمیت نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات داخل کر لیے گئے۔ مارے جانے والے ڈاکو کا کرمنل ریکارڈ شکارپور کے تھانوں اور ضلع کے سرکاری سرحدی علاقوں سے طلب کر لیا گیا، جبکہ دوسری جانب مقابلے میں مارے جانے والے نوجوانوں کے ورثاء کا کہنا ہے کہ واقعے کی صاف شفاف انکوائری کی جائے۔ اب رخ کرتے ہیں سجاول کا۔ ضلع سجاول میں سمندری طوفان گلاب کے اثرات ظاہر کرنے لگے۔ سجاول شہر اور گردنواں میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کا سلسلہ شروع۔ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے ماہی گیروں نے کشتیاں ساحلوں پر لنگر انداز کر دیا۔ بارش کے باعث مواصلاتی نظام درہم برہم۔ بارش شروع ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی۔ شہر کے مختلف سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو کر تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جلال پور بھٹیاں سے۔ مہر محمد اکرم سے جلال پور بھٹیاں MPA پارلیمانی سیکرٹری میاں مامون جعفر تارڑ کی ہدایت پر جلال پور بھٹیاں میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ عوام کے مسائل سنے گئے اور ان کو حل بھی کیا گیا۔ عوام کا MPA کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق MPA پارلیمانی سیکرٹری میاں ماموں جعفر تارڑ کی ہدایت پر ضلعی رہنما PTI مہر انصر عباس نے ٹاؤن کمیٹی جلال پور بھٹیاں میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ جلال پور بھٹیاں کی عوام کی شکایت پر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے CO ٹاؤن کمیٹی جلال پور بھٹیاں انصر نے صفائی کے لیے ٹیمیں مختلف علاقوں میں روانہ کر دی، جبکہ عوام نے شہر بھر میں جگہ جگہ منشیات فروشی کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ مہر انصر عباس نے شہر بھر سے منشیات فروشی کے اختتام کا وعدہ کرتے ہوئے DPO حافظ آباد سے فوری ایکشن لینے کا کہا، جبکہ دیگر مسائل میں واپٹا کی طرف سے آوارہ بلڈنگ کی شکایات پر ایکسین سے فوری طور پر عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں بھی کہا گیا، جبکہ رہنما PTI مہر انصر عباس کی طرف سے سائلین کو کھانا بھی کھلایا گیا۔ عوام کا MPA ماموں جعفر تارڑ اور مہر انصر عباس پر اظہار اطمینان۔ آن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات اور تفصیلات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔